जूनियर एडवोकेट्स आर नॉट योर स्लेव, दे शुड बी पेड डिसेंट सैलरी। जो जूनियर अधिवक्ता हैं वो आपके गुलाम नहीं हैं, उनको उचित वेतन मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक मीटिंग में इसको डिस्कस किया कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं और ऐसे एडवोकेट्स जिन्होंने कि बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं, यहाँ तक कि अपने कॉलेज में टॉप भी किया है, उन्हें किन कारणों से, जो कि सभी जूनियर एडवोकेट्स या कहें असिस्टेंट एडवोकेट्स को फेस करनी पड़ती है, उसके कारण से उन्हें वकालत छोड़नी पड़ती है या उनका जो इस पेशे में जो उनका जो ऊंचा मुकाम बनना चाहिए वो हासिल नहीं कर पाते हैं और अपनी वकालत को छोड़ देते हैं। एज अ यंग एडवोकेट, एक स्टूडेंट जो लॉ ग्रेजुएट करके लॉ की फील्ड में आता है, कोर्ट रूम में आता है, कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करता है, तो उसे किस किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ तक कि देखा जाता है कि जो एडवोकेट्स जिन्होंने अपना कॉलेज तक टॉप किया होता है, फर्स्ट रैंक हासिल की होती है या अपने प्रदेश में अच्छी रैंक भी पाई होती है, तो इतनी नॉलेज होने के बाद, इतना उनके पास ज्ञान भंडार होने के बाद भी उन्हें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण और उन्हें जो एज अ जूनियर, क्योंकि उन्हें एज अ जूनियर एडवोकेट उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, इस कारण उन्हें एडवोकेसी छोड़नी पड़ती है और उनका जो सपना है पूरा होने से पहले ही चूर हो जाता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि व्यक्ति को डिग्निटी फुल लाइफ जीने का अधिकार है। तो जो एज अ एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट या जूनियर लॉयर्स हैं, अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, किसी सीनियर के अंडर में जूनियर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आमतौर पर लगभग सभी एज अ जूनियर एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। किताबों में वो चीज़ें नहीं लिखी होती हैं जो कोर्ट में एज अ प्रैक्टिकल होती हैं, किस तरीके से समन भिजवाए जाए, नोटिस भिजवाए जाए, क्या क्या बीच में जो इंट्रोडक्टरी प्रोसीडिंग होती हैं वो बुक्स में नहीं होती हैं, वही एम होती है। उसी के लिए आपको एज अ जूनियर से आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है और बाकी तो नॉलेज आपके काम में आती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आप एज अ जूनियर एडवोकेसी शुरू करते हैं तो आपको बहुत कम रुपये आपको मिलता है। इतना कम रुपये मिलता है, आप फैमिली का तो छोड़िए, अपना ही गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना किराया निकाल सकते हैं और बहुत से लोग तो इतना कम देते हैं कि किराया भी नहीं निकाल सकते हैं। छोड़िए, अपना भी गुजर बसर करना, अपनी भी लाइवलीहुड कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एडवोकेट्स जिनका कोई अर्निंग का सोर्स है, उनके घर में कोई बिजनेस चल रहा है, उनका बड़ा भाई या सरकारी नौकरी में, उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे लोग हैं, या खास तौर से कि जिनके घर में कोई आय का साधन है, जिनके घर पे कोई भी आय का साधन, उनका बिजनेस हो या कहीं से भी उनकी अर्निंग हो रही हो, तो वो कम नॉलेज होने के बावजूद भी इस फील्ड में सर्वाइव कर जाते हैं। और वहीं जो एडवोकेट्स जिन पर इतनी नॉलेज होती है, इतना ज्ञान होता है, यहाँ तक कि उन्होंने अपना कॉलेज तक टॉप किया होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एडवोकेसी छोड़ देते हैं।